नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन पे बात करेंगे जिसका नाम है बर्बेरिस वल्गैरिस। दोस्तों, ये मेडिसिन बर्बेरिस वल्गैरिस जब भी कोई पथरी होती है तो उसके अंदर इस मेडिसिन का मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपसे शॉर्ट में बात करूँ कि हमारे शरीर में दो तरह की पथरियाँ हैं जो सबसे ज़्यादा बनती है। पहली है दोस्तों किडनी स्टोन या रीनल स्टोन, यानी वो पथरी जो कि आपके गुर्दे के अंदर यहाँ पर बनती है। दोस्तों, हमारे शरीर में दो गुर्दे होते हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड में। तो किसी भी गुर्दे के अंदर या पूरी यूरिनरी सिस्टम में यानी यूरेटर में या यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेथ्रा में अगर कहीं भी पथरी बनती है तो उसको रूटीन की लैंग्वेज में, डे टू डे लैंग्वेज में किडनी स्टोन, रीनल स्टोन या गुर्दे की पथरी कहा जाता है। उसके ऊपर मेरा एक्सक्लूसिव वीडियो है किडनी स्टोन वाला, आप उसको देख सकते हैं, जहां मैंने पूरा डिस्क्राइब किया है कैसे बनता है किडनी स्टोन, कितनी प्रकार के किडनी स्टोन होते हैं और क्या उसका बेस्ट पॉसिबल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है जिससे कि आप बिना सर्जरी किडनी स्टोन को आप निकाल सकते हैं। दोस्तों, उसी तरह से दूसरी तरह की पथरी जो हमारे शरीर में मेनली पाई जाती है वो है गाल ब्लैडर स्टोन। दोस्तों, गाल ब्लैडर स्टोन हमारी शरीर के अंदर एक कॉमन कंडीशन है जो आजकल काफ़ी पाई जाती है और इसको रूटीन में लैंग्वेज में पित्त की थैली की पथरी भी कहा जाता है। दोस्तों, ये रूटीन में यहाँ लोकेटेड होता है, हमारे लीवर के नीचे एक ऑर्गन है जिसका नाम गाल ब्लैडर है और वहाँ पे जब बाइल का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, केमिकल कंपोजिशंस जब वो सॉलिड स्ट्रक्चर बनने लगते हैं तो उसको पथरी कहा जाता है। इसके ऊपर भी अलग से मेरा एक एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसको गाल ब्लैडर स्टोन नाम से मेरे आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, जिसपे मैंने पूरा डिस्क्राइब किया है कैसे बनता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या डाइटरी प्लान है जो आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से गाल ब्लैडर स्टोन को आप बिल्कुल बिना सर्जरी के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, वापस हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो बर्बेरिस वल्गैरिस जो मेडिसिन है जो कि दोनों तरह की पथरी में यानी किडनी स्टोन में भी और गाल ब्लैडर स्टोन में भी जो यूज़ की जाती है और जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो बर्बेरिस वल्गैरिस हमारी मेडिसिन है इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, यानी बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है जब स्टोन्स की बात आती है। उसी तरह से दोस्तों इसका बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ भी किया जाता है। दोस्तों, यूज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप कभी भी पथरी है और आप अपने डॉक्टर से अप्रोच करते हैं, चाहे किडनी स्टोन है, गाल ब्लैडर स्टोन है, तो वो आपके जो है उस केस को समझेंगे। दोस्तों, होम्योपैथी के अंदर आपने देखा होगा हर पेशेंट के लिए, हर डिजीज़ के लिए, चाहे डिजीज़ सेम है लेकिन पेशेंट अलग अलग है तो आपके डॉक्टर्स आपको अलग मेडिसिन देंगे। यानी होम्योपैथी एक ऐसी पैथी है जिसके अंदर सेम डिजीज़ के लिए अलग अलग लोगों के लिए अलग मेडिसिन दी जाती है। उसी प्रकार होम्योपैथी के अंदर एक ही मेडिसिन के बहुत से यूज़ हैं। मान लीजिए बर्बेरिस वल्गैरिस है तो इसके बहुत से यूज़, ये ऐसा नहीं है खाली पथरी की मेडिसिन, ये बहुत सी जगह और भी यूज़ की जाती है जिसको मैं शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप अपने डॉक्टर को अप्रोच करते हैं तो आपको सिम्टम्स लेके और देखते हैं कि हाँ बर्बेरिस वल्गैरिस से ही ये पथरी निकलनी है या पथरी के लिए मुझे कोई दूसरी मेडिसिन भी देनी चाहिए, तो ये है दोस्तों इसका यूज़। लेकिन ये मैक्सिमम यूज़ होने वाली मेडिसिन है जो कि आपके डॉक्टर यूज़ करते हैं किसी भी प्रकार की पथरी के अंदर। दोस्तों, मैंने कहा इसका मिसयूज़। दोस्तों, मिसयूज़ वर्ड मैंने इसलिए यूज किया कि इसको बहुत से लोग रैंडम भी बहुत ले लेते हैं कि हाँ होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हमें मेडिसिन लेनी चाहिए, हमें डॉक्टर से बिना कांटेक्ट या बिना परामर्श किए भी रैंडम कहीं से भी परचेज के खरीद लेते हैं। या कई बार उनको कुछ लोग जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं है लेकिन वो भी रिकमेंड कर देते हैं कि हाँ वो डॉक्टर तो नहीं है बट हाँ साहब होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं, बाई प्रोफेशन कुछ और है, उनका प्रोफेशन कुछ और है बट होम्योपैथिक दवाई भी दे देते हैं। तो ऐसे में अगर कोई आपको दे रहे हैं तो मैंने बोला कि ये मिसयूज़ है। तो दोस्तों, यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो बर्बेरिस वल्गैरिस है ये पथरी की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और अगर आप इसको अपने डॉक्टर के गाइडेंस में यूज़ करते हो तो आपको इसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और बड़े से बड़ी पथरियाँ भी धीरे 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 बिल्कुल डिजॉल्व हो जाती है। दोस्तों, अब हम आते हैं इसके इंडिकेशंस पे, यानी अब वो मेन क्या इंडिकेशंस है जहां पर हमें इसको किडनी स्टोन में यूज़ करना चाहिए और गाल ब्लैडर स्टोन जो है उसके अंदर हमें यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं किडनी स्टोन की। दोस्तों, अगर कभी भी गुर्दे के अंदर पथरी है या आपको किडनी स्टोन है, रीनल स्टोन है, उसके अंदर बर्बेरिस वल्गैरिस बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, इसके चमत्कारिक रिजल्ट है। दोस्तों, इसका जो मेन सिम्टम होता है वो ये होता है कि आपको गुर्दे से, आपकी किडनी से दर्द उठेगा और ये जो पेन होगा ये रेडिएटिंग पेन होगा, ये माइग्रेटिंग पेन होगा, ये शिफ्टिंग पेन होगा। आप इसको ऐसे कह सकते हो कि आपको किडनी रीजन से आपके गुर्दे की तरफ से इधर राइट और लेफ्ट किधर भी यानी दाएं या बाएं कहीं से भी आपको दर्द उठेगा और वो दर्द एक जगह नहीं होगा, उसका पिन पॉइंट नहीं होगा, जबकि वो दर्द आपको फैलेगा, चारों तरफ फैलता हुआ दर्द महसूस होगा कि मेरा दर्द सपोज यहाँ से स्टार्ट हुआ, थोड़ी देर बाद मैं फील कर रहा हूँ कि मेरा पेन आगे आ गया, थोड़ी देर बाद मैं फील करता हूँ मेरा पेन और नीचे मूव हो गया है। उसी तरह से अगर मतलब पूरी जो यूरिनरी ट्रैक्ट है इसके अंदर पेन रेडिएट होगा, फैलेगा आगे से आगे, यानी आपको गुर्दे से दर्द उठेगा, ये दर्द आपको धीरे धीरे यूरेटर में यानी यूरेटर में आएगा, वहाँ से आप
ऐसा भी फील कर सकते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर में भी आपको पेन फील हो सकता है, नीचे आपको ग्रोइन रीजन में पेन हो सकता है, आपकी यूरेथ्रा यानी पेशाब की नली में ये दर्द आ सकता है। अगर आप एक पुरुष हैं, मेल हैं, तो आपको अपने टेस्टिस, स्क्रोटम या अंडकोश वाले रीजन तक में ये पेन आ सकता है। तो आपने देखा कि पेन आगे से आगे फैलता है। दोस्तों अगर इस तरह का पेन है, डिस्कम्फर्ट है, इवन आपको थाइज रीजन तक ये पेन आ सकता है, यानी शिफ्टिंग पेन है, रेडिएटिंग, फैलता हुआ, एक जगह से दर्द उठा और फैल रहा है, ये इसका मेन सिम्टम है। अगर ये सिम्टम है और आपको गुर्दे में पथरी है, तो वहाँ अगर आप बर्बेरिस वल्गेरिस यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों कैसे भी पथरी हो, 2 mm, 3 mm, 5 mm, 15 mm, 16 mm, कैसे भी पथरी, अगर आप बिल्कुल पेशेंस के साथ और बाकी सारी गाइडलाइन जो कि आपको यूज़ करनी चाहिए, डाइट्स प्लान और बाकी मेडिसिन को यूज़ करते हो, तो बिल्कुल उसको डिसॉल्व करेगा। दोस्तों उसके साथ कुछ दूसरे और सिम्टम्स की हम बात करें जहां पर कि जो इससे एसोसिएटेड होते हैं किडनी स्टोन में, उसकी हम बात करें तो हिमेचूरिया। दोस्तों हिमेचूरिया वो कंडीशन होती है जिसके अंदर आपको यूरिन में ब्लड आने लगता है, यानी आपको यूरिन में, पेशाब में लगेगा कुछ रेडनेस आ रही है, वो उस ब्लड के कारण है हिमेचूरिया। एक्चुअली क्या होता है, जब आपके किडनी स्टोन्स आपकी यूरिनरी ट्रैक के अंदर मूव करते हैं तो वो जगह जगह जो है आपकी जो अंदर वेन्स वगैरह होती है वहाँ कट लगते हैं, जिसके कारण आपका ब्लड है यूरिन में मिक्स होने लगता है, तो वो हिमेचूरिया भी हो सकता है। पेशाब में आप ब्लड फील कर सकते हैं। उसी तरह से दोस्तों आपको बर्निंग पेन हो सकता है, यानी दर्द हो रहा है, यूरिन भी आ रहा है, उसके अंदर आप जलन भी महसूस कर सकते हैं। उसी तरह से आपकी यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, यानी आपको बार बार एक यूरिन की अर्ज होगी। दोस्तों इसी तरह से आपको जो है यूरेथ्रा के अंदर, यानी आपकी जो पेशाब की नली है उसके अंदर भी आप एक पेन फील करेंगे, डिस्कम्फर्ट फील करेंगे, और खास करके जब आप यूरिन नहीं कर रहे होते उस टाइम ये पेन होता है यूरेथ्रा के अंदर। दोस्तों अगर इस तरह के सारे सिम्टम हैं, ये सारे लक्षण आते हैं और आपको गुर्दे की पथरी है, तो बर्बेरिस वल्गेरिस उसके अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो अगर ऐसे सिम्टम है तो आप अपने डॉक्टर के गाइडेंस में इसको मेडिसिन को यूज़ करें। दोस्तों नेक्स्ट मैंने बताया कि जो बर्बेरिस वल्गेरिस है ये गाल ब्लैडर स्टोन की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, यानी अगर पित्त की थैली में पथरी है और इस मेडिसिन के सिम्टम उसमें मैच होते हैं तो वहाँ पर भी ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। दोस्तों वहाँ पर भी इसका सिम्टम यही रहेगा, यानी आपको गाल ब्लैडर रीजन से यहाँ से दर्द उठेगा या पीठ के पीछे से दर्द उठेगा और ये दर्द धीरे धीरे आपको बाकी जगह फैलेगा, यानी वही रेडिएटिंग पेन, दर्द एक जगह से उठा और आपको इधर से या इधर से फैल रहा है। अगर दोस्तों इस तरह के सिम्टम है और आपको गाल ब्लैडर स्टोन है तो उसके अंदर बर्बेरिस वल्गेरिस बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी, क्योंकि बर्बेरिस वल्गेरिस आपका जो बाइल होता है जिसके कि डिपोजिशन से या उसके जो है वहाँ जब क्रिस्टलाइज होके ये सॉलिड पार्टिकल्स बन जाते हैं तो उसको बाइल के फ्लो को बढ़ा देती है। ये गाल ब्लैडर से बाइल के फ्लो को बढ़ा देती है, जिससे कि धीरे धीरे हो वहाँ का बाइल इकट्ठा भी नहीं होगा और जो एग्जिस्टिंग स्टोन से जो पथरी बन गई है वो भी धीरे धीरे डिजोल्व होने लगती है और आपको जो बाकी बाइल फ्लूइड है उसके साथ ये धीरे धीरे बॉडी से बाहर आ जाती है। दोस्तों इसलिए आपने देखा कि किडनी स्टोन हो चाहे गाल ब्लैडर स्टोन हो, अगर बर्बेरिस वल्गेरिस के सिम्टम्स वहाँ मैच हो रहे हैं तो इसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों अब जब बर्बेरिस वल्गेरिस की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपके साथ कुछ दूसरे और सिम्टम्स शेयर करने चाहूँगा बहुत ही शॉर्ट में, जहाँ पर कि इस मेडिसिन के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैंने बताया होम्योपैथी के अंदर एक मेडिसिन बहुत सी जगह काम आती है और उसके सारे सिम्टम्स को मैच करके हमेशा मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है। दोस्तों दूसरे जो कॉमन सिम्टम्स हैं उसकी मैं बात करूँ, बहुत कॉमन जहां हम इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, वो है फिस्टुला इन एनो, यानी अगर भगंदर की प्रॉब्लम है तो उसके अंदर बर्बेरिस वल्गेरिस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। उसी के साथ दोस्तों हेडेक, सिरदर्द के अंदर बर्बेरिस वल्गेरिस बहुत अच्छी मेडिसिन है लेकिन बहुत कम यूज़ की जाती है। दोस्तों बर्बेरिस वल्गेरिस के हेडेक की एक खास होती है, उसके अंदर पेशेंट को लगता है मेरा सिर बड़ा हो गया है, इसकी साइज बढ़ गई है, उसी तरह से लगेगा कि मैंने एक टाइट कैप पहनी हुई है, टोपी पहनी हुई है, हालांकि सिर पे कोई कैप नहीं है, बट उसको हमेशा फील होगा कि उस टाइट कैप पहनी और बार बार ऐसे हटाने की कोशिश करेगा कि मेरे कैप कहाँ से आएगी। इस तरह के सिम्टम्स में बहुत अच्छा काम करती है। उसी तरह से दोस्तों बर्बेरिस वल्गेरिस एक गाउट की या गठिया की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, जहां दर्द बार बार जगह चेंज करता रहता है, शिफ्टिंग पेन्स, रेडिएटिंग पेन्स हो तो गठिया की बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसी से दोस्तों बर्बेरिस वल्गेरिस अगर आंखों का दर्द है और वो पेन चारों तरफ फैलता जा रहा है तो उसके अंदर भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। दोस्तों बर्बेरिस वल्गेरिस मार्केट के अंदर बहुत सी कंपनीज की मिलती है और आप किसी भी अच्छी कंपनी की ले सकते हैं, जैसे SBL एक बहुत अच्छी इंडियन कंपनी है, आप उसका भी ले सकते हैं। जर्मन कंपनी में बात करें तो विलियम स्वाबे और रैकवैक, जिसकी मैं अक्सर यूज़ करता हूँ, ये ब्रांड आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। दोस्तों ये ब्रांड जैसे मैं बात करूं आपसे बर्बेरिस वल्गेरिस, ये रैकवैक सीरीज जो जर्मन कंपनी है उसका एक प्रोडक्ट है और ये ऑलमोस्ट 20 ml पैक के अंदर आपको आता है और इसकी कॉस्ट है दैट इज़ 200 रुपीज़ फॉर 20 ml। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसकी डोज, इसकी क्या डोज हमें लेनी चाहिए। अलग अलग डिजीज़ में अलग अलग डोज यूज़ होती है, बट हम यहाँ बात कर रहे हैं पथरी,
तो मैं आपको बताता हूँ कि पथरी के अंदर चाहे किडनी स्टोन है या गाल ब्लैडर स्टोन है, हमें बर्बेरिस वल्गेरिस की क्या डोज यूज़ करनी चाहिए। दोस्तों उसके अंदर बर्बेरिस वल्गेरिस का आपको जो ये पैक ले लेना है, उसके अंदर आप एक कप लीजिए, उस कप में 15 ड्रॉप्स मेडिसिन डालनी है आपको, यानी 15 ड्रॉप एट ए टाइम। फिर आपने पहले मेडिसिन डाली, उसी कप में फिर आप जो है गुनगुना पानी, लगभग आधा कप गुनगुना ल्यूकवार्म पानी मिक्स कर दीजिए। फिर उसको छोटी छोटी सिप, जैसे गर्म चाय पीते हैं ऐसे धीरे धीरे आपको पीना होता है, और हर सिप को आपको 5 to 10 सेकेंड्स उसको मुंह में होल्ड कीजिए, उस पानी को मुंह में थोड़ा रोटेट करने की, घुमाने की कोशिश कीजिए, जिससे मेडिसिन और अच्छी तरह से आपके मुंह से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती। दोस्तों बर्बेरिस वल्गेरिस को आपको दिन में 3 बार 15 ड्रॉप्स दिन में 3 बार पानी में मिक्स करके सुबह, दोपहर और शाम दिन में 3 बार लेनी चाहिए। ऐसा लेने से किडनी स्टोन्स और गाल ब्लैडर स्टोन में आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और बड़ी बड़ी पथरियां भी धीरे धीरे इससे घुल जाती है। दोस्तों मेरा दूसरा जो वीडियो है किडनी स्टोन पे, वो आप जरूर देखें। अगर किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है तो उसके अंदर मैंने इस पे भी डिस्कस किया है, प्लस अलग से एक और वीडियो है कि अगर आपको किडनी स्टोन है तो उसमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। उसी तरह से गाल ब्लैडर स्टोन की दूसरी जो मेडिसिन है वो भी गाल ब्लैडर स्टोन वाले वीडियो में मैंने बता रखी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने बर्बेरिस वल्गेरिस पे डिस्कशन किया है और जो जानकारी आपके साथ शेयर की है, ये आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।